Good morning, students of class 12. I am A.K. Bhattacharya, your English teacher. This is my second lecture. In my previous lecture, I talked about the syllabus of class 12, subject English, in which I have shown you that there are 3 sections you are supposed to study. Section A, that is reading comprehension, or commonly known as unseen passages, in which I talked in detail about the type of unseen passages, that is factual passages, descriptive passage, literary passage and note making passages. We will do it in my next task. We will definitely solve it. Second, section B, writing skill. I also talked in length about advertisement, notice writing, poster designing and drafting, invitation or replies, letter writing, article writing, debate, speech, report writing. Many of these different things you know already, you did in class 11th also, but once again, as per the guidelines of CBSE, you have to prepare these things accordingly, and I will do it in our coming lectures one by one. Then comes the section C. In my previous lecture, I show you Flamingo, the first book of prose, in which you can see there are 8 chapters. That is the last lesson, Lost Spring, Deep Water, Rat Trap, Indigo, Poets and Pancakes, the interview, Going Places, 8 lessons. Now here you can see the poetry section. It is also in the book Flamingo. You can see that there are 6 poetry. My Mother at 66, An Elementary School Classroom in a Slum, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, A Roadside Stand, Aunt Jennifer's Tiger. Okay. Then comes the next book, Vistas. This is the next book you are supposed to study. The chapters are, there are 8 chapters. The first one is the third level, then the tiger, journey to the end of the earth, the enemy, should wizard hit mummy, on the face of it, Evans tries an O-level, memories of childhood. Now before starting, I will like to start with writing skill first, okay, because you can show there the creativity. कुछ चीज़ें, नाउ आई एम टॉकिंग इन हिंदी ऑल्सो, कुछ चीज़ें होती हैं जो रट के स्टूडेंट्स अपना काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको विदाउट प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज़ वो आप कर नहीं पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे हम बिना प्रैक्टिस के कर लेंगे तो वो गलत होगा। इसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दें। राइटिंग स्किल्स तो करेंगे ही, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अनसीन पैसेजेस, शायद हमें लगता है आपको वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ये तो हम कर लेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको लगता है कि हम कर लेंगे। एज़ फार एज लिटरेचर पार्ट इज़ कंसर्न, यहाँ पर मैं कुछ बातें, इससे पहले कि हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, हम कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। वो है कि हम लोग जब पढ़ेंगे लेसन्स को तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, जो मैं फील करता हूँ, मैंने देखा इसके पहले भी, कि सम स्टूडेंट्स जब चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, मुझे उसकी स्टोरी समझ में आ जाती है, टीचर के नज़रिए से हम स्टोरी को जब समझ लेते हैं तो उस समय हमें कुछ चैप्टर्स लगते हैं कि बहुत बोरिंग है। क्या मतलब इस चैप्टर का, मतलब सिंपली जैसे कोई कहता है कि मज़ा नहीं आया इस चैप्टर में, बड़ा बोरिंग टाइप का चैप्टर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बोरिंग वाली बात ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बुक्स
ये जो चैप्टर्स, ये जो लेसन्स आपके बुक में दिए गए हैं, इसके पीछे कुछ मैसेज है। आपको लाइफ के डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एंगल आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। क्लास 12 के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी मैच्योर्ड, आप एक मैच्योर समझदार इंसान कहलाएंगे। यू हैव वोटिंग राइट, आपके पास वोटिंग राइट होगा, वोट देने का अधिकार है। यानी वोट वो देता है, सरकार चुनती है, जो जानता है कि किसको देंगे, कैसे देश चलेगा, किन लोगों को वो करेंगे। तो आपके पास जब ये अधिकार आएगा तो आपका दिमाग भी उतना ही ब्रॉड, खुला होना चाहिए। तो उसके लिए इस तरह के चैप्टर दिए जाते हैं जो लाइफ के हर एक एंगल को दिखाता है। कहीं पर आपको चैप्टर में थोड़ा सा कॉमेडी नज़र आएगा, किसी चैप्टर में फ़नी टाइप का बहुत मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। कहीं पर थोड़ा सा एनिमेटेड चीज़ होगा, कहीं पर एक टूरिज़्म के ऊपर बात होगी, किसी जगह के बारे में, कहीं पर एक मॉरलिटी, नैतिकता के बारे में बात की जाएगी, कहीं पर आपको बच्चों के जैसी कहानियों की तरह कुछ चीज़ें मिलेंगी, कहीं पर आपको कुछ ऐसे लाइफ के वैल्यूज़ को, जीवन के मूल्यों को समझाया गया है। कहीं पर आपको हिंदी मूवीज़ की तरह थोड़ा एक्शन पैक्ड चीज़ें भी दिखेंगी, जहाँ पर आपको सस्पेंस थ्रिलर वगैरह दिखेगा। कहीं पर आप देखेंगे लाइफ में जो हमारे सोसाइटी में हमारे अगल बगल चीज़ें होती हैं, वो सब भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक पर ये लेसन दिया हुआ है। अगर हर एक लेसन को आप सीरियसली पढ़ते हैं तो आपके अंदर की मैच्योरिटी और निखर कर बाहर निकलेगी, ये बिल्कुल एश्योर्ड है। और अगर आप इसको हल्के में लेंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आप अपने खुद के बुद्धि को, अपनी समझदारी को कहीं ना कहीं पर कम करके बांध के रखेंगे। लेकिन ऐसा तो हमें करना नहीं है। हमें हर एंगल से एक जानकार बनना है, एक समझदार बनना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चैप्टर को हम अपने लिटरेचर के पढ़ेंगे, साथ में राइटिंग स्किल्स के ज़रिए हम अपनी काबिलियत को शो करेंगे। हर तरह की उसमें आपको चीज़ें बनेंगी, पोस्टर बनाना, लेटर बनाना, इनविटेशन, ये आपकी काबिलियत को बढ़ाता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। और अनसीन पैसेजेस आपके बुद्धि के लेवल को, आपके इंटेलिजेंस के लेवल को बढ़ाता है, शो करता कि आप कितना समझदारी से इसको कर पा रहे हैं। तो हमने जो अभी बात की ये आपके लेसन्स को लेकर किए, आपके सिलेबस को लेकर हमने बात किया। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम आपको ये सब चीज़ें पहले ही बता देना चाहते हैं। उसके बाद हम शुरुआत जब करेंगे राइटिंग स्किल्स से, 1 बाय 1 करेंगे। राइटिंग स्किल्स जब फिनिश हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे रीडिंग सेक्शन में। सबसे इम्पोर्टेंट है नोट मेकिंग। या हो सकता है कि हम इसको नोट मेकिंग से ही पहले स्टार्ट करें। नोट मेकिंग आपके लिए अभी भी, जहाँ तक मुझे लगता है, कि बहुत कंफर्टेबल आप नहीं हैं नोट मेकिंग में। शायद अभी भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट मेकिंग समझ नहीं पाते हैं और उसको एक समरी की तरह समझकर वो लिखते हैं। ये समरी नहीं है, नोट आपको बनाना है। नोट यानी खास खास पॉइंट को ही नोट करना है और कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नोट मेकिंग कैसे बनता है इसको समझ लें। ये 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर कम नहीं होता है। आपको इसको हर हाल में करना है और एग्ज़ाम में ये 8 नंबर आपको लाना ही लाना है। बाकी जो फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी पैसेज जो आएगा, वहाँ पर हम समझते हैं बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा समझदारी से करें तो आपको आ जाएगा। बट नोट मेकिंग आपको पूरा कमांड अपने ऊपर होना चाहिए, और कमांड तब आएगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस रखेंगे। प्रैक्टिस रखेंगे हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आराम से हो सकता है। राइटिंग स्किल्स वो भी प्रैक्टिस की चीज़ है। जो लोग सोचते हैं हमको ड्राइंग अच्छा नहीं आता, ये बात उनको भी हम समझा दें कि ये कोई बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आपकी ड्राइंग आज नहीं है, कल बहुत अच्छी हो सकती है। एंड देन फाइनली वी विल मूव टू सेक्शन सी,
लिटरेचर और वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा इन सारी चीज़ों को। ओके, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आई थिंक मुझे पहले नोट मेकिंग से ही शुरू करना चाहिए। यहाँ पर मैं याद दिला दूँ, ग्रामर को लेके परेशान मत होइए, बिकॉज अब आप क्लास 12 में ग्रामर नहीं है, सिर्फ 3 ही सेक्शन है। तो शायद मुझे लगता है कि नोट मेकिंग से शुरू करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, थैंक यू।